सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि क्योंकि इतने साल से इतने नहीं सोच नहीं रही थी, मैंने बोलना शुरू कर दिया था भाई साहब, टाइम लैग होता है टीवी में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतने सालों से जो कांग्रेस करती आई है, ईडी को, सीबीआई को अपना पालतू समझकर काम कराना, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केस्ड पैरेट शब्द कहा भी था, तो वो आपके शासन में होता रहा है। अब आप भाई साहब सुनेंगे भी किशोर तिवारी, सुनिए ना जरा। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने कभी भी जी और आप सुनिए, आपको बहुत परेशानी होगी सुनकर ये, लेकिन इतने ढेर सारी जमीनें, प्रवीण राउत का इतने करीबी संबंध, पूरे पत्रचौल का 907 करोड़ का बाकायदा एफसीआई बदलकर बिल्डर को देना, उसके साथ साथ इतने ढेर सारे दस्तावेज, ये हवा से नहीं आते भाई साहब, ये असलियत है, ये बाकायदा ये जमीन है, ये जमीन के बेस पर घोटाला है। और एफसीआई तो आप जानते होंगे, मुंबई के रहने वाले हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स कैसे घटाया बढ़ाया जाता है। गुरु आशीष बिल्डर के लिए, भाई साहब सुनिए, आपको बुरा लगेगा, थोड़ा परेशानी होगी। देखिए, आजादी की दूसरी जंग में से हवाई नारे सुन लीजिए। नारे लगाना बहुत आसान है भाई साहब, लेकिन तर्क देना ना, ऐसे उसमें दस्तावेज के आधार पर बोलना ना थोड़ा मुश्किल है। तो कहां तक बचा पाएंगे आप संजय राउत को और उनके भ्रष्टाचार को? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है जो भी इंसान हो इस देश का, चाहे वो संजय राउत हो, नहीं ऐसा है किशोर जी, आप खुद झूठ बोलकर, किशोर जी मैं आपके पास एक बार आ रही हूँ, सवाल लूंगी, ईश्वरन जी के पास जाऊंगी, ममता जी भी इंतजार कर रही है, लेकिन एक बात याद है ना किशोर जी आपको, डिटेल्स इस केस के आप देखिए कि हम एक बात तो याद होगी आपको किशोर जी कि किस तरह से मेकअप के बिल से लेकर टॉयलेट पेपर के बिल तक का हिसाब मांग रहे थे, ममता जी याद है। लेकिन अब करोड़ों का हिसाब देने में बहुत दिक्कत है। क्यों है भाई दिक्कत? हम तो हर हिसाब दे रहे थे, अब हिसाब देने की बारी तो सबकी आती है, हिसाब देने की बारी तो सबकी आती है। ईश्वरन जी मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? 1000 करोड़ का लफड़ा बोला, 1 करोड़ पे आके बैठ गए, 1 करोड़ में से सर 1 करोड़ की भी बात हो सर, एक मिनट किशोर जी आम आदमी के लिए ना करोड़ भी, 1 करोड़ भी बहुत बड़ा है, आपके लिए शायद छोटा मोटा होगा, लेकिन 1 करोड़ का भी हिसाब है तो देना पड़ेगा। ईश्वरन जी के पास जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ किशोर जी। सुचरिता जी पहले एक स्टेप, अरे मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे कहाँ बोलने दीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। हाँ। जब अनिल देशमुख अरेस्ट हुआ था तब इसी तरह की टिप्पणी होती थी कि अरे कुछ नहीं है, आजादी की जंग है, सरकार की जंग है, कुछ दिनों में आ जाएंगे। फिर नवाब मलिक अरेस्ट हुआ, तब भी यही बात कही गई। अब संजय राउत अरेस्ट हुए हैं, तब भी यही बातें करी जा रही हैं। अंत में जुडिशरी, क्योंकि मैं पहले केस से अनिल देशमुख से चलता हुआ जा रहा हूं, जुडिशरी देखती है कि अगर बेल का केस बनता है तभी बेल देती है। अगर जुडिशरी सेटिस्फाइड है कि आप प्रभावशाली हैं, आपके अगेंस्ट पुख्ता सबूत है, तभी आपको इतनी देर जेल में रखा जाता है। मैं अनिल देशमुख ऑनवर्ड से बात कर रहा हूं। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या ये फैक्ट है कि 600 से ऊपर लोगों को आज भी घर नहीं मिला, या ये फैक्ट नहीं है उनके घर बन गए हैं? दिख जाएंगे 1 मिनट में, शिवसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी, भैया इन सबके घर बन गए हैं, 10 साल से ऊपर हो गया। दूसरी बात, क्या एफएसआई बेचा गया? वो डॉक्यूमेंट्री होता है। अगर बाकी बिल्डरों को बेचा गया है तो डॉक्यूमेंट्स में होगा, उन बिल्डरों ने खरीदा, उन्होंने अपनी बिल्डिंगों में इस्तेमाल किया, वो सब डॉक्यूमेंट्री होगा। ये अगर झूठी बात बोल रही है ईडी कि ऐसा नहीं हुआ, तो वो भी सामने आ जाएगा। तीसरी बात, सबको पता है सिस्टम कैसे चलता है, क्या बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के 10-10 साल बिल्डिंग नहीं बनाते, एफएसआई बेच जाते हैं, करोड़ों का हेरफेर हो जाता है और बिना भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हो जाता है। वो जो भी आपके दर्शक भारत समझते हैं वो जानते हैं, उसके बिना नहीं होता। तो ये पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किसकी थी? वहां पे मनी ट्रेल काम आता है। यहाँ पे मनी ट्रेल साफ दिख रहा है कि कहाँ पे प्लॉट लिया गया, कौन किसके करीबी है, किसने किसको पैसा दिया, किसने किसको वापस किया, वो सब भी पब्लिक लाइट में है। तो इनमें से एक भी बात तथ्य पे बोलिएगा, मोदी सरकार से लड़ रहे हैं, कोर्ट ने ये कर दिया, छोड़ दीजिए, तथ्य पे एक भी बात का जवाब दे दीजिए जो सही नहीं है, इनफैक्ट कोर्ट में दे दीजिए, तो आप आज ही बाहर आ जाते हैं।